गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ आपके चेहरे पे अगर ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हो गए हैं तो आपको क्या करनी चाहिए और कैसे इस समस्या का एक घरेलू उपचार मैं बताऊंगी। और चूँकि मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ इसलिए कुछ होम्योपैथी की कारगर दवाइयाँ बताऊंगी जो कि कॉमनली सभी लोग ले सकते हैं, वैसे ही दवाई बताऊंगी। वैसे तो होम्योपैथी की जितनी दवाइयाँ होती है वह सिम्टम वाइज दी जाती है, आपके समस्या के अनुरूप वह दवाइयों के जो सिम्टम मैच करके अगर दवा का उपयोग किया जाता है तो वो सबसे बेहतरीन होता है। चूँकि मैं वीडियो अपने अनुभव के आधार पर बनाती हूँ और चूँकि बहुत सारे ऐसी समस्याओं का निदान हुआ है, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी जो समस्या है सिर्फ बीमारी के नाम पर दवाइयाँ हमारे होम्योपैथिक में पर्याप्त नहीं है। क्योंकि बीमारी के नाम पर एक बीमारी पर कितनी ही दवाइयाँ हैं, सैकड़ों दवाइयाँ होती हैं और कभी कभी यह देखा जाता है कि जिस दवाई में उक्त बीमारी का कोई उल्लेख, कोई जिक्र नहीं हो, वह भी दवाई आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, आपकी प्रकृति को देखते हुए अगर दी जाती है तो संभवतः वैसी बीमारियां चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाती हैं। इसलिए हम लोग अक्सर जो प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग इस तरह के बहुत सारी अनुभूति से प्रत्येक दिन वाकिफ होते हैं और हर दिन एक कुछ नया एक्सपीरियंस हम लोग का बढ़ता है। तो इसलिए यह कोई ज़रूरी नहीं कि जो दवाइयाँ फलाने बीमारी में बताई जाती है वो फलाने लोगों को ठीक कर दे, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि हो सकता है ये दवाइयाँ आपको ठीक करें, हो सकता है यह दवाइयाँ आपके लिए नहीं हो, क्योंकि आपकी सिम्टम बिल्कुल अलग हो तो इसलिए आपको सूट नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद जो होम्योपैथी की जो पब्लिक इमेज है वो गंदा करें। क्योंकि जब भी आप कोई बीमारी आपको हो, कोई भी समस्या आपको हेल्थ से जुड़ी हो, तो आप अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर के संपर्क में आके अपनी समस्याओं को बहुत बारीकी से बताएं, जिससे आपके जो डॉक्टर हैं वो आपके लिए अच्छी दवा निर्धारित करें। चूँकि मैं ब्लैक हेड्स व वाइट हेड्स के बारे में बताने जा रही हूँ, चूँकि सब्जेक्ट मेरा वही है तो आज का सब्जेक्ट ब्लैक हेड्स व वाइट हेड्स के ऊपर है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि ये ब्लैक हेड्स व वाइट हेड्स होते क्यों हैं और किस किस जगह में होते हैं, शरीर के किस किस हिस्से में होते हैं। साथ में यह भी बात कर ले कि यह जो समस्या है उसकी कोई घरेलू उपचार है क्या, या यह जो समस्या है उसकी होम्योपैथिक में कौन कौन सी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कारगर हुई हैं जिनका रिजल्ट मेरे प्रैक्टिस के दरमियान बहुत अच्छा रहा है, उन दवाइयों के बारे में मैं जिक्र करूँगी। चूँकि ब्लैक हेड्स व वाइट हेड्स दोनों एक ही समस्या है, बशर्ते जो ब्लैक हेड्स होते हैं उसमें वो ओपन होता है, जो रोम छिद्र होता है, हमारा जो चेहरा है उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं और उससे जो है कि हमारे शरीर का जो ऑयल जो है कि चेहरे पे अगर मेरा चेहरा ऑयली है तो उस छिद्र के माध्यम से निकलता रहता है, यानी कि वाष्पित होता रहता है हमारा शरीर। हम जो भी खाते पीते हैं उससे हमारे त्वचा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक ऑयल, एक तेल निकलता है और हमारे चेहरा को सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन कभी कभी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से यह जो तेल होता है एक प्रकार का जो चर्बी होती, फैट होता है जो स्किन के माध्यम से जो निकलता है वो कभी कभी बढ़ने लगता है। जब यह बढ़ता है तो कह सकते हैं हमारा फेस ऑयली है।
लोग बोलते हैं ना कि फेस ऑयली हो गया है, उन लोगों को वाइट हेड्स व ब्लैक हेड्स होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब बात कर लेते हैं कि यह जो ब्लैक हेड्स होते हैं उसका जो है रोम छिद्र का जो पार्ट है वो खुला रहता है, तो बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रेट करने की वजह से, सिक्रेशन होने की वजह से वो क्या होता है कि उसमें जो डस्ट होता है, जो वातावरण का जो डस्ट होता है, हम कैसे जगहों में रहते हैं, कैसे जगहों में आना जाना होता है, तो जो डस्ट होता है ना वो हमारे जो छिद्र है उसमें जमने लगता है, तो वो काला काला दिखता है। और जो रोम छिद्र बंद हो जाते हैं उस पर एक पतली सी स्किन आ जाती है, तो उसमें अगर ऑयल भरा होता है या उसमें पस हो जाता है, वह ऑक्सीजन वहाँ नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वाइट हो जाते हैं, वाइटिश जैसे लगते हैं। तो इस कंडीशन को वाइट हेड कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी ये जब होता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी आपको इस तरह का स्थिति से आप गुजर रहे हो, आपका जो चेहरा ऑयली हो जाए, तो वैसी स्थिति में आप दिन में 2 बार फेस वॉश करें, और 2 बार से कम न करें और न 2 बार से ज़्यादा करें। 2 बार इसलिए करें क्योंकि आपका चेहरा तो ऑयली हो गया है, तो जब आप चेहरे को अच्छे से साफ करते हैं, पूरा थपथपा कर आप चेहरे को साफ करें। इससे क्या होता है कि ऑयल जो है धुल जाता है, तो जो चेहरा है वो ताज़ा ताज़ा फ्रेश लगता है। अगर 2 बार से ज़्यादा करते हैं फेस वॉश, तो उससे भी हमारी जो स्किन है वो इरिटेट हो जाते हैं। उसमें बार बार धोने से आप ऐसा कोशिश कर सकते हैं कि फेस वॉश न इस्तेमाल कर सादा पानी से या थोड़ा सा गुनगुना पानी से आप फेस को कई बार भी साफ कर सकते हैं, लेकिन फेस वॉश का इस्तेमाल 2 बार से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा आप अनाप शनाप चेहरे पे क्रीम लगा रहे हो, या आप जो सनस्क्रीन लगाते हैं सूरज की रोशनी से बचने के लिए, चेहरा को जलने से बचाने के लिए, तो आप यह देखें कि वो सनस्क्रीन कैसा है। ऐसा तो नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयली वो है। अगर वो ऑयली है तो उसको न लगाएं, ज़्यादा अप्लाई न करें स्किन पे, क्योंकि सर्वत्र वर्ज्यते, अति सर्वत्र वर्ज्यते। तो अति सर्वत्र वर्ज्यते यानी कि वो जो सनस्क्रीन है वो फायदा देने की जगह इस स्थिति में नुकसान भी करने लगते हैं, क्योंकि अगर उसमें ऑयल डला है तो आपको नुकसान करेगा। बहुत सारे बाजार में सनस्क्रीन आते हैं जो ऑयल फ्री होते हैं, तो ऐसे सनस्क्रीन को लगा सकते हैं। दूसरी चीज कि आप बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि इस तरह का निकल गया है तो उसको वो उंगली से पिंच करें या कोई नुकीली चीज़ों से उसको बार बार उसको खुरेदने की कोशिश करें। इससे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा तो आप महीने में 2 बार स्क्रब या मसाज करवा सकते हैं, लेकिन जब भी मसाज कराएं उसके बाद अपने फेस को गुनगुने पानी से जरूर धोएं। इसके अलावे आप एक घरेलू उपाय कर सकते हैं जिसमें मसूर का दाल, ऊपर से चावल की आटे व मुल्तानी मिट्टी व चंदन पाउडर, नीम का पाउडर मिक्स कर लें। साथ में उसमें एक कैप्सूल विटामिन ई की भी डालें और शहद में मिक्स करके गुलाब जल भी डालें। गुलाब जल में मिक्स करके उस लेप को अपने फेस पे कम से कम 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें और फिर उसे अच्छी तरह से साफ कर दें। तो इससे आप यह करीब करीब 15 दिनों में एक बार जरूर करें। और जब भी इस लेप को थोड़ा सा सूखने के बाद निकालें
बहुत ज़्यादा याद रखें, बहुत ज़्यादा सूखने ना दें। हल्का हल्का सूख रहा हो तो उसमें हाथों में थोड़ी सी पानी मिलाकर उसको स्क्रब कर लें और करके निकालें। इससे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं, इससे आपको राहत मिल जाती है और आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। आपको ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की समस्या से मुक्ति मिलने लगती है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है कि इससे बहुत जल्द ही आप मुक्त होंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं होम्योपैथिक दवाई के विषय में। तो होम्योपैथिक में बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टीचर का उपयोग कर सकते हैं और इसे आप प्रत्येक दिन आप कॉटन में लेके चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स ज़्यादातर हमारे नाकों पर होता है, नाकों के आसपास होते हैं, लेकिन कभी कभी किन्हीं किन्हीं को चिक्स पे भी होते हैं, ठुडी पे भी होते हैं और इस जगह में भी ब्लैक हेड्स व वाइट हेड्स होते हैं। ऐसी स्थिति में जिस जगह में यह समस्या है उस जगह में आप बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टीचर को कॉटन में लेकर आप अप्लाई करें सुबह व शाम। इसके अलावे काली ब्राउन एक मेडिसिन है होम्योपैथिक में जो बहुत ज़्यादा इस ब्लैक हेड्स वो वाइट हेड्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होती है और यह एक कॉमन दवा है जिसे ऐसे लोगों को देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है जिनकी त्वचा ऑयली हो, जिन्हें बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल रहे हो, जिनको ब्लैक हेड्स हो, जिनको वाइट हेड्स हो, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दवाई है। ये दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपके जो वाइट हेड्स हैं उसके लिए खास दवा है। कारण यह होता है कि जो वाइट हेड्स होते हैं उसमें एक छोटी छोटी सी फुंसियाँ दाने होती हैं और वह दानों में एक वाइट कलर का पस जैसा महसूस होता है। वैसे स्थिति में काली ब्राउन बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती है और यह बहुत जल्दी ही आपको ऐसे वाइट हेड्स से मुक्त कर देती है। इसके बाद बहुत लोगों का जो वाइट जो पस जैसा दिखता है वह येलोइश कलर का होता है। तो वैसी स्थिति में हिपर सल्फर दी जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में हिपर सल्फर 30 करके देने से बहुत जल्दी आपको आराम होता है। इसके बाद आप साइलेसिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब यह दाने बहुत बड़े आकार के हों और पस की क्वांटिटी ज़्यादा दिखाई देती हो, तो वैसी स्थिति में आप साइलेसिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 इम्पोटेंसी में ले सकते हैं साइलेसिया को साप्ताहिक तौर पे और बहुत अच्छा इसका लाभ देखने को मिलेगा। यह जो ब्लैक हेड्स व वाइट हेड्स है, यह आपके शरीर में जो आपका हार्मोन है वह इम्बैलेंस की वजह से होता है। यह बहुत ज़्यादा चर्बीदार भोजन करते हैं, बहुत ज़्यादा बटर, बहुत ज़्यादा घी, तला भुना चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और चूँकि यह उस वक्त ज़्यादा होता है जब आप युवा अवस्था में हो। युवा अवस्था में यानी कि 13 साल की उम्र से लेकर 20-21 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या होती है और वैसी स्थिति में अगर हम चर्बीदार भोजन करते हैं तो वैसी स्थिति में यह होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में अगर आपका बॉडी भी बहुत ज़्यादा ओविस्ट है और ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा चर्बी युक्त भोजन किया है, तो आप गुटेरिया घुमेरिया मदर टीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है राहत। यह मेरा अपना पर्सनल अनुभव रहा है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।